Hello everyone. I hope you all are doing good. Less than 90 days are left for your UPSC prelims एंड उम्मीद करता हूँ कि आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी. ठीक है. एंड मैं सोच रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज UPSC प्रीलिम्स के जो PYQs हैं लास्ट 5 years के 2020 से 2024 तक के. ठीक है. सब्जेक्ट वाइज हम इसको कवर कर लें एंड जो रिपीटेड क्वेश्चंस है इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या फिर थीम्स हैं उनको भी साथ में देखें. ठीक है. बिकॉज हर साल ऐसा होता है कि UPSC उस थीम से बार बार क्वेश्चन पूछता है. कुछ 5-6 क्वेश्चंस या फिर थीम्स होते हैं, नॉट क्वेश्चंस, थीम्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, जैसे पार्लियामेंट वाला चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स एट्सेट्रा. सो ऐसे थीम्स होते हैं जिसमें से हर साल UPSC एटलीस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है. तो अगर हमें वो पता हो तो रादर देन रीडिंग होल लक्ष्मीकांत या फिर पूरी लक्ष्मीकांत को रिवाइज़ करना, इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, वो जो 5-6 थीम्स हैं जिनमें से UPSC हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, हम सिर्फ उसी को रिवाइज़ करें सो दैट हमारी जो ROI है वो ज़्यादा हो एंड कॉस्ट कम हो. ठीक है. हमारा टाइम कम लगे बिकॉज आप भी जानते हैं काफ़ी क्रूशल टाइम है रिवीजन के लिए. एंड इस टाइम अगर आप कुछ फालतू का पढ़ते हो या रिवाइज़ करते हो या अननेसेसरी चीज़ों के पीछे लग जाते हो तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा आगे जाकर. ठीक है. एंड इन दिस वीडियो मैं पॉलिटी के जो लास्ट 5 years के क्वेश्चंस हैं 2020 से 2024 तक के उसको कवर कर रहा हूँ PYQs. एंड ये फुल फ्लेज वीडियो नहीं होगा, मीन्स मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा हर क्वेश्चन को. आई जस्ट गिव यू ब्रीफ अबाउट कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन से थीम में से रिपीट हुए हैं. ठीक है. एंड इफ़ यू वांट कि पूरा इस पर डिटेल में हर क्वेश्चन को कवर करूँ तो आप कमेंट में बता सकते हो. ठीक है. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उस टॉपिक के ऊपर या उस PYQ वाली सीरीज़ के ऊपर कुछ बना देता हूँ वीडियो वगैरह, बट कोई देखता नहीं है या फिर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता. सो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है ना. वाई वुड आई वेस्ट माई टाइम अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. सो अगर एटलीस्ट 50 लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है होना चाहिए डिटेल में, तो मैं इसको फुल फ्लेज कवर कर लूँगा. ठीक है. सो ये तो मैंने आपको एक पॉलिटी का PYQ वाला किया था सेशन. उसमें ये मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, ये जो आप देख रहे हो सामने, कि कितने क्वेश्चन आते हैं UPSC प्रीलिम्स में लास्ट 10 years में, किस किस सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं 2023 से लेकर हमारा 2000 सॉरी 2013 से 2023. एंड यहाँ पर 24 का भी लिखा हुआ था. ठीक है. वो शायद इरेज हो गया मुझसे, तो उसको भी मैं डाल दूँगा इस PDF में. ठीक है. बट यू कैन सी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं एंड कुछ चीज़ें सेम रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पॉलिटी इकोनॉमी की बात करें, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर हमारी पॉलिटी आ जाती है एंड यहाँ पर हमारी इकोनॉमी. नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट यू कैन से सेम रहे हैं. ठीक है. सेम रहे हैं, उसी क्या कहते हैं आप फेज़ में रहे हैं, मीन्स मोर देन 12 रहे हैं एंड 18 के आसपास रहते हैं. 12 to 18 क्वेश्चंस होते हैं हमारे इकोनॉमी में से. पॉलिटी का भी सेम ही है, आप देख सकते हो. एंड ये जो था 2017 में UPSC को पता नहीं क्या हो गया था, 22 क्वेश्चन पूछ लिए थे. अदरवाइज इसके क्वेश्चन जो होते हैं पॉलिटी के 15 के आसपास ऑन एन एवरेज होते हैं. ऑन एन एवरेज 15 के आसपास होते हैं. एंड सिमिलर केस है बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ भी. यहाँ पर आप ज्योग्राफी देख लो, सिमिलर नंबर्स हैं, बट 2016 एंड 17 में UPSC ने शायद गांजा फूक लिया था, इसलिए 6-7 क्वेश्चंस पूछे थे सिर्फ. अदरवाइज़ इसमें इतने नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. सो यू कांट ट्रस्ट UPSC. इसका मतलब ये नहीं है कि बट हम ट्रेंड ना देखें या फिर रैंडमली स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन. एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट की इतनी इम्पोर्टेंस है. ठीक है. सो ये तो था हमारा सिंपल यू कैन सी कि ग्राफ और वेटेज किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस UPSC पूछ रही है. नाउ ये 2024 से स्टार्ट कर रहा हूँ. 2024 से हम जाएंगे 2020 तक. 2020 था. ठीक है. मैंने ऊपर शायद 2021 बोल दिया था. इट इज़ 2020. ठीक है. 2020 से 2024 तक के
पॉलिटी के PYQs। ओके, तो जिसने भी अटैम्प्ट दिया होगा 2024 का उसको पता होगा कि ये 17-18 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस पूछे थे यूपीएससी ने। ठीक है, जिन क्वेश्चंस के आगे रेड कलर का ऐसे टिक मार्क है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो रिपीटेड थीम में से है, उसका मिलता जुलता क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है। एंड मैं सिर्फ 2020 तक ही कवर किया हुआ है। अगर मैं पीछे जाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 से स्टार्ट करता हूँ, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो रिपीटेड हैं। ठीक है, सिर्फ 2020 के बेस पे बता रहा हूँ, 2020 से 2024 तक के बेस पे कि कौन से क्वेश्चंस या थीम रिपीटेड हैं। सो ये तो नहीं था। ठीक है, जहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है वो रिपीटेड था। दिस वन, यहाँ पर इसने पूछा था राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, एंड ये इतना बेकार सा क्वेश्चन था, कोई भी जिसने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया ना वो भी इसका आंसर बता देगा, एंड जो 10 साल से भी लगा हो वो भी बता देगा। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बेकार क्वेश्चन था। ठीक है, ये रिपीटेड था। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन मनी बिल वाला, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, आपको जैसे जैसे आप आगे जाओगे, मीन्स बैकवर्ड जाओगे, 2024 से 23, 22 ऐसे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि यस यार ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है। ठीक है, बैकवर्ड जा रहे हैं इसलिए अभी आपको नहीं पता। सो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड था मनी बिल वाला, अभी हम देखेंगे इसको आगे। नाउ ये वाला क्वेश्चन रिट वाला, जो रिट्स होती हैं 5 तरह की, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इशू करते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हम आगे देखेंगे। नाउ यहाँ पर हमारा शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, ये भी रिपीटेड है। नाउ बजट वाला, कि बजट कौन करवाता है प्रेजेंट, किस हाउस में होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हम आगे देखेंगे। लोकसभा का स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ये सारे चीज़ें रिपीटेड दी थी। ठीक है, ये पूरा ऑप्शंस भी रिपीटेड है, देखेंगे हम इसको। नाउ बिल वाला, कि पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होता है या कौन सा बिल डिसॉल्व हो जाता है, ये प्रॉपर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं आगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन रिपीटेड हैं, ये वाला स्टेटमेंट्स एंड ये वाली स्टेटमेंट, ये रिपीटेड स्टेटमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर 2022 का स्टार्ट हो जाता है, सॉरी 23 का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर हमने 24 का देखा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर चीफ पर्पस ऑफ क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 2000 आई थिंक 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी ऊपर देखा था। सी, ये वाला बिल मनी बिल वाला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट्स भी यूपीएससी ने रिपीटेड दी हुई हैं। ठीक है, ये पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने 2023 का पेपर किया होता तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें तो जो 24 वाला पेपर था ना, कंपैरेटिवली इजी था 23 के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, बिकॉज इसके ऑप्शन जो थे वो इजी थे, पेयर वाला सिस्टम नहीं था। जैसे 23 में यूपीएससी का माइंड जो था फ्लिप हो गया था, एंड उसने सभी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस में पेयरिंग डाल दी थी, बट 24 में उसने ये अपनी चीज़ को सही किया एंड अगेन ऑप्शंस पे आ गया। सो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड था, मनी बिल वाला, अभी हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा मनी बिल वाला, कौन रिजेक्ट कर सकता है, क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। नाउ प्रेसिडेंट, हम ऊपर देख रहे थे, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी हम नीचे देखेंगे, पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन इसके इलेक्टोरल कॉलेज में होता है, कौन नहीं होता। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। नाउ ऊपर हमने देखा था ना शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया वाला क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसी टॉपिक के बेस्ड पर है, इसकी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट नहीं दी हुई उसमें, बट अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होता, मीन्स 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये, अगर आपने ये टॉपिक को किया होता कवर, तो आप 24 में डेफिनेटली उसको करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, मूविंग अहेड इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने बोला था कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी वही वाला क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बट यहाँ पर इसमें ट्विस्ट क्या था कि वो वैल्यू ऑफ वोट पूछ रहा था। आज तक यूपीएससी ने कभी पूछा नहीं था इतना
कि वैल्यू ऑफ वोट जो होती है एमपी एमएलए की कितनी होती है, या फिर कौन से स्टेट के एमपी की या एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट ज़्यादा है या कम है। सो एमपी का तो हमें पता होता है कि वैल्यू ऑफ वोट जो एमपी की होती है वो सेम होती है, बट जो एमएलए होता है उसकी वेरी करती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू ऑफ वोट जो है वो अपना वेरी करती है। ठीक है, सो दिस वाज न्यू क्वेश्चन, बट या उसके ऊपर बेस्ड था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर। सो अगर आपने ये पुराना टॉपिक किया था तो नए में कुछ चांसेस थे कि आप उसको राइट क्लिक कर सकते थे। ठीक है, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन डे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड थीम है, एंड ये तो कोई भी करेक्ट कर लेता अगर रिपीटेड ना भी होता तो। ठीक है, अगर ये रिपीटेड ना भी होता तो भी कोई भी इसको करेक्ट कर लेता जिसने भी थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी हुई। ठीक है, मूविंग अहेड, यहाँ पर या ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना लोकसभा वाला, पावर्स ऑफ लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या होती है, ये 2021 या फिर 22 में आया था ऐसा ही क्वेश्चन, जिसमें वो राज्यसभा एंड लोकसभा की पावर्स को कंपेयर कर रहा था एंड उसमें भी ऐसा ही दिया हुआ था, ये वाले ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें। ठीक है, सो रिपीटेड क्वेश्चन था ये, इसकी स्टेटमेंट्स भी कुछ रिपीटेड थी। ये अमेंडमेंट वाला भी जो है, ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन जो है ये भी रिपीटेड है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे 22, 23, 2020, 21 का पेपर देखोगे उसमें आपको ये रिपीटेड मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो ऊपर मैंने बात की थी आपसे कि जो रिट होती है, ये वही वाला क्वेश्चन है, मैंडमस अगेन से आ गया। अभी ऊपर हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन कि जो 5 तरह की रिट्स होती हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू करता है। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, ऊपर भी मैंडमस का पूछा था, यहाँ पर भी मैंडमस का पूछा है, जिसका मतलब होता है कमांड करना। सब 5 तरह की होती हैं, बहुत ईजी होता है ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बिकॉज रिपीटेड है एक तो, और दूसरा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स सा दिया हो। ठीक है, 5 रिट्स होती हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। देन ये वाला क्वेश्चन आपका जो मैंने बोला था आपको, डेप्यूटी स्पीकर एंड लोग जो स्पीकर होता है दोनों को, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, दोनों का क्वेश्चन जो है रिपीटेड दिया हुआ है। मूविंग अहेड, जो ऊपर हमने देखा था शेड्यूल एरिया वाला, अगेन ये वो वाला क्वेश्चन उसने दोबारा पूछा हुआ है। 5th शेड्यूल कि जो 5th शेड्यूल है, अगर कोई एरिया 5th शेड्यूल में रख दिया जाए तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर जो था यही था, ए आंसर था आई थिंक इसका। सो हम आंसर नहीं कर रहे, हम जस्ट देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सा थीम रिपीट हुआ है। सो ये 3 बार रिपीट हो चुका है 5th शेड्यूल वाला। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब वाला जो होता है वो वाला 3 बार रिपीट हो चुका है। मूविंग अहेड, अगेन 5th शेड्यूल वाला क्वेश्चन, नो ये तो सेम आई थिंक 73rd, या ये सेम है, सॉरी मैंने गलती से कट कर दिया। ठीक है, सो वो रिपीटेड है, ये हम जानते हैं। राइट टू प्राइवेसी, ये इस साल पूछा था, 2024 में पूछा था, एज इट इज़ पूछा था, यूपीएससी ने उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया इस पूरे को। ठीक है, इस पूरे को राइट टू प्राइवेसी को यूपीएससी ने कॉपी पेस्ट कर दिया। सब और क्या चाहिए आपको, अगर आपने पास्ट ईयर पेपर्स किए हुए हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस थीम्स रिपीटेड हैं, अगर आप उन्हीं को एटलीस्ट करेक्ट कर लेते हो तो भी आपके अच्छे नंबर बन जाते हैं। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी सब जानते हैं कौन सा होगा, नथिंग न्यू इन दिस। ये वाला क्वेश्चन फॉर शेड्यूल ट्राइब वाला, अगेन सिंपल पूछ रहा है कि ये जो एक्ट होता है फॉरेस्ट एक्ट जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, कौन सी मिनिस्ट्री इसको वो करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, इसका आई थिंक आंसर था ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। सो ट्राइब से रिलेटेड जो शेड्यूल ट्राइब है उससे रिलेटेड 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है उससे रिलेटेड। मूविंग अहेड, फेडरल करेक्टर के बारे में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, मींस बैकवर्ड जब हम जाएंगे आगे देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सिमिलर दिखेगा।
आपको सिमिलर क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, ठीक है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये जो है ना, ये आपका डीपीएसपी के ऊपर बेस्ड है, जो हमारा डीपीएसपी है, ठीक है। डीपीएसपी से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 4 क्वेश्चन रिपीट आई मीन कि उसके ऊपर बेस्ड है डीपीएसपी से, कि वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, या फिर SC ST का वेलफेयर होना चाहिए, या फिर इंटरनेशनली हमें क्या कहते हैं वो पीस को प्रमोट करना चाहिए, हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर हम आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो 26 जनवरी 1950, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। चलो ये तो हम छोड़ देते हैं, इसको इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं। ये जो था ना 26 जनवरी 1950, ये वाला क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मेंशन किया हुआ था कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। वो जो थे हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। तो वो वाली सिमिलर स्टेटमेंट है यहाँ पर, एग्जैक्ट नहीं है बट सिमिलर स्टेटमेंट है। अगेन लोकसभा एंड राज्यसभा की पावर्स का कंपैरिजन, थर्ड टाइम है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक्सक्लूसिव पावर पूछ लेगा, तो आपको पता है कि बस इसको छोड़ के बाकी सब होता है, कि रिमूव नहीं हो सकती, बाकी सब सेम होता है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है सिर्फ राज्यसभा क्रिएट कर सकती है। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट से रिपीटेड क्वेश्चन है, आई मीन थीम, ठीक है। फंडामेंटल राइट से रिपीटेड थीम है आपका, एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। अगेन आपका डीपीएसपी से इसने क्वेश्चन पूछा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है किसके बीच में मेंशनड है। सो हमारे डीपीएसपी में मेंशन है कि जो जुडिशरी है वो सेपरेट होना चाहिए हमारे एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। एक तो ये रहा रिपीटेड क्वेश्चन, एक यहाँ पर था ऊपर हमने देखा था दिस वन वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, वो भी डीपीएसपी में मेंशनड है। टोटल 4 क्वेश्चन जो थे डीपीएसपी से रिपीटेड थे, मीन्स उसके ऊपर पूछे हुए थे, डीपीएसपी के ऊपर पूछे हुए थे। सो बजट वाला अगेन क्वेश्चन आ गया कि बजट कौन ले डाउन करवाता है, कौन से आर्टिकल में होता है। सो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, ये सिमिलर क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने ऊपर देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन, तो ये वही क्वेश्चन है कि इसका मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा फंडामेंटल राइट्स के अलावा थोड़ा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसके रिलेटेड ये मिक्सर सा बन जाता है क्वेश्चन। सो ये रिपीटेड तो मैं नहीं बोलूँगा इसको कि रिपीटेड है, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होती है या इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आप इसका आंसर शायद ना कर पाओ, ठीक है। जिसको पता है थोड़ा बहुत सुना हुआ है, तो आप इसका आंसर इजीली मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर इजीली मार्क कर सकते हो। मूविंग अहेड, अगेन वेलफेयर स्टेट, हमने ऊपर देखा था वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट किस में है, हमारे डीपीएसपी में है। थर्ड टाइम क्वेश्चन रिपीट टोटल 4 बार हुआ है, ठीक है, ये हम देख लेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, प्रियम्बल बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। देन दिस क्वेश्चन ये रिपीटेड नहीं है, ठीक है। इसकी एक स्टेटमेंट जो थी ये वाली, ये रिपीटेड थी एज इट इज़, ये पूरा क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था। रिपीटेड आई मीन कि सिमिलर नहीं था, ठीक है। तो इसको काउंट नहीं करते, चलो कोई बात नहीं। ये सेशन वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है समन कर सकते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ कि कितने दिन के लिए सेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। सो दिस वाज इट टिल 2020, ठीक है। हमने देखा 2020 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन, एंड आपने मेरे साथ ही देखा काफ़ी सारे क्वेश्चंस थीम्स रिपीटेड थे, मींस यूपीएससी उन्हीं थीम्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हमने देखा डीपीएसपी के ऊपर 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है,
सो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लोकसभा राज्यसभा के ऊपर 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर उसने 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हमारी रिट्स के ऊपर उसने 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो ये हमने लास्ट जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं सिर्फ पॉलिटी के, उसके बेस पे हमने एनालाइज़ किया कि यस यूपीएससी जो है थीम्स को, क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर शेड्यूल ट्राइब है तो उसके ऊपर वो पूछ क्वेश्चन शेड्यूल ट्राइब पे ही रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है, सो इससे आपको ये पता चलता है कि यस यार ये टॉपिक्स जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड मुझको एटलीस्ट ये तो कवर करके जाने हैं अपने एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। ठीक है, सो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए जब भी आप रिवाइज़ करो, ये टॉपिक्स होने चाहिए। ये टॉपिक्स आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी आप पॉलिटी को रिवाइज़ करो। उसके बाद आप बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स जो नहीं हैं, जो जिनसे यूपीएससी ने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, आप बाद में उनको कवर करोगे। सो दिस वाज फॉर पॉलिटी। एंड अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है ये चीज़, या फिर अब आपको लगती है कि यूज़फुल हो सकती है आपके लिए, तो डू कमेंट। ठीक है, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जितने भी होते हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज, उसको भी आई कवर। ठीक है, एंड इसकी डिटेल वीडियो के लिए प्लीज़ डू कमेंट कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, सो दैट मैं इसको डिटेल में कवर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।